হুগলির চামদানি পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মনজুর সিদ্দিকী আনসারি সেই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মহ জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে বিদ্যালয় সংস্কার, নতুন রাস্তা নির্মাণ কিংবা কবরস্থান বা অন্যান্য বিষয় নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগ করেন। এ বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে মনজুর সিদ্দিকী আনসারি কি জানিয়েছেন দেখুন। तो जब आरटीआई मैंने किया था, आरटीआई करने के जस्ट मैंने 2-3 दिन के बाद मैंने वार्ड काउंसलर जो है वो बोलते फिर रहे थे कि ये आरटीआई का जवाब जो है मैं 2-3 दिन में ही भेज दूंगा। 2-3 दिन के बजाय मुझे 28 तारीख को एक लेटर रिसीव हुआ। हम समझे कि ये आरटीआई का जवाब ही है। कौन है? ये काउंसलर है हमारे वार्ड के जाकिर हुसैन साहब। तो ये मेरे को एक लेटर रिसीव हुआ। लेटर में मेरा बताया गया कि बिल्डिंग जो बनाए हैं हम वो G+1 बिल्डिंग का प्लान है और मैंने G+2 जो है कंस्ट्रक्शन मैं कर रहा हूँ, इनलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। जबकि ऐसा नहीं है। 2015 में मैंने ऑलरेडी प्लान सैंक्शन भी कराया था और बिल्डिंग मेरा 2016 में कंप्लीट भी हो चुका था। तो ये लेटर लेके जब मैं मुन्सिपल पहुंचा तो मुन्सिपल अथॉरिटी ने यही कहा मुझे कि हम लोग भी जो है चेक करते नहीं, इतना सारा काम रहता है, जो अगला लेटर हमको मिलता है हम लोग भी उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, उतना टाइम नहीं रहता है, इतना सारा प्रेशर है, काम वगैरह है, तो उतना हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो खैर इस बात को लेके और एरिया में एक मतलब मैंने समझाने के तौर पर एक जगह जगह से एक धमकी और इस तरह का जो है कई सारा बात जो है मेरे कान में आने लगा कि मैंने समझाने के अंदाज में कि आप थोड़ा सा संभल के रहिए, संभल के कीजिए इस तरह से। तो मुझे एक डर महसूस हुआ और मैं डर महसूस होने की वजह से मैंने अपनी बात जो है वो डीएम, एसडीओ और हमारी प्यारी सीएम जो है ममता बनर्जी तक मैंने अपनी बात को पहुंचा दी है कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट या आरटीआई जो करने वाला है, जो सवाल पूछने वाला है, उसको इस तरह से धमकी मिल रही है और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि मेरे फैमिली को या मेरे को कोई खतरा इससे हो सकता है। तो मैंने एक लेटर के ज़रिया डीएम, एसडीओ और जो है ममता बनर्जी तक पहुँचा दी है बात को अपनी। उसके बाद ये होने के बाद मुझे जो है आरटीआई का जवाब मिलता है 12 तारीख को, 12/4/2024 को। तो 12/4/2024 को जो मैंने आरटीआई किया था उसका जवाब जो मिलता है और जो काउंसलर साहब ने जो बताया था कि
4 लाख रुपए खर्च हुए हैं। तो एक्चुअली 4.5 लाख रुपए खर्च नहीं हुए हैं। एक्चुअली खर्च हुआ है 4,65,694 रुपए। तो ये एग्जैक्ट अमाउंट है। और मुझे ऐसा लगा कि ये जो इतना बड़ा अमाउंट है, और मैंने जो सवाल उठाया था कि इस तरह का जो काम, जितना भी काम हुआ है, इसमें जो भी एक देख के भी समझ में आता है, और प्रमोटर से भी मैंने एक एस्टीमेट लिया था, तो उस एस्टीमेट के ज़रिए भी मुझे समझ में आ रहा था कि काम इतना का नहीं हो सकता है, या इतना रुपया अगर लगा होगा तो हो सकता है कि साहब जो है दुबई वगैरह से कोई सामान इंस्टॉलमेंट करवाए होंगे, और जो है माने कुछ ज़्यादा जो है माने महँगा सामान लगा दिए होंगे, या प्लास्टर में कुछ जो है एक्स्ट्रा कुछ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिए होंगे, तो कि ये 100-200 साल तक चलेगा। तो ये मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ है। आप आरटीआई का जवाब को आप अपने चैनल पे ज़रूर दिखाइएगा। इसमें 4 नंबर कॉलम में लिखा हुआ है, 4 नंबर कॉलम में आप देखिएगा, और पुरानी तस्वीर को भी मैं वीडियो में सामने आपका चल रहा होगा, आप उसको भी देखिएगा कि ऑलरेडी G+1 में प्लास्टर का काम ऑलरेडी अंदर और बाहर, और फ्लोरिंग का काम दोनों ही अंदर और बाहर हो चुका था। ये आपके सामने है, इसको आप गौर से देखिए। प्लास्टर है, कलरिंग है, पेंटिंग है, फ्लोरिंग है, प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिक है। ये ऑलरेडी मोटा-मोटी G+1 में ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट था। सिर्फ उसमें रंग भी किया हुआ था। सिर्फ जब इनॉग्रेशन हुआ है तो G+1 में एक कोट रंग आप चढ़ाए हैं, और उसको आप बिल में ऐड कर लिए। तो ये मैं पूछना चाहूँगा, और सभी नागरिक को और शहरी को ये पूछने का हक भी है, और मैं इलाका के लोगों को और आस-पास के तमाम लोग भी हैं जो इस सवाल को ज़रूर पूछें कि ये एक्स्ट्रा जो पैसा है, ये इस बिल में क्यों ऐड किया गया, और ये कहाँ गया? जो ये एक्स्ट्रा जो है, आप इलाका के जितने भी लोग हैं, जो आस-पास में रहते हैं, और सभी से पूछ सकते हैं। ये स्कूल का जो G+1 बिल्डिंग है, ये वहाँ पे जो काम हुआ है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो उर्दू प्राइमरी स्कूल है गली कॉलोनी में। तो ऑलरेडी नीचे का काम मैंने प्लास्टर वगैरह का था, और ऊपर का तो इसमें आरटीआई में साफ तौर पे लिखा हुआ है, 4 नंबर कॉलम आप पढ़िएगा, उसमें G+1 पे जो है प्लास्टरिंग का काम हुआ है। क्या चेयरमैन साहब से, इस विषय में चेयरमैन साहब से कोई बात नहीं हुआ। हमारे प्यारे चेयरमैन साहब एजुकेशन के मामला में और सावधानी में, जहां पर भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम होता है, तो हमारे चेयरमैन साहब जो है खास तौर से उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और वो कभी जो है इस मामले को जो है डिनाई नहीं करते हैं। ये जिस तरह से एजुकेशन का बात आया होगा, चेयरमैन साहब के पास गया होगा, तो चेयरमैन साहब ने इमीडिएटली इस काम को जो है अप्रूव कर दिया होगा कि आप स्कूल का मैटर है, आप काम करो। लेकिन चेयरमैन साहब आके काम तो नहीं देखेंगे दिन भर की क्या आप कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर का हम लोग जो है तहे दिल से शुक्रगुजार गुजार हैं कि उन्होंने 19(1)(a) में हमें ये राइट दिया है कि हम अपनी बात रख सकें। और इस बात को जो है आप हमें धमका के, डरा के ये सोच रहे हैं कि हम ये सवाल नहीं पूछेंगे, तो ये एक हर शहरी का ये हक है। ये एक सेहतमंद समाज की अलामत है कि वो सवाल पूछता है, और जहाँ सवाल पूछे जाते हैं वहाँ काम अच्छी होती है, और जहाँ सवाल नहीं पूछे जाते हैं वहाँ इसी तरह से करप्शन की गुंजाइश बच जाती है। तो इसी तरह से आप सवाल पूछते रहें, और करप्शन पे रोक लगाते रहें। और एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि हो सकता है कि आप ओहदे में हमसे बड़े हों, और आप बड़े चेयर पे बैठे हों, तो जो चेयर पे बैठता है, जो ओहदा सँभालता है, उससे सवाल पूछे जाते हैं। इससे चिढ़ नहीं मचनी चाहिए, और एक आम नागरिक को आप परेशान ना करें तो बेहतर होगा। सवाल पूछना हमारा संवैधानिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार है, हम सवाल पूछेंगे। जवाब देना आपका काम है, आपको जवाब देना। অপরদিকে তার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে চাপদানি 4 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মহ জাকির হোসেন। কি বললেন শোনাবো। मंजर सिद्दीकी मेरे वार्ड का ही लड़का है। उर्दू प्राइमरी स्कूल डॉक्टर नूरी लेन
वो स्कूल बहुत पुराना स्कूल है और बिल्कुल जर्जर कंडीशन था उसका। कोई प्लास्टर नहीं, नीचे फ्लोरिंग नहीं था, वाटर कनेक्शन नहीं था, प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था। मेरे आने के बाद मेरा पहला प्रायोरिटी है एजुकेशन पे ध्यान देना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना। हम अपने चेयरमैन साहब से बात की कि किसी भी फंड से, किसी भी तरीके से स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा ठीक कर दें, हम लोग इसको रेनोवेट कर दें। और मेरी बात को वो एक्सेप्ट किए और फिर म्यूनसिपल अथॉरिटी को ऑर्डर किए कि स्कूल को रेनोवेट किया जाए। स्कूल मेरा रेनोवेशन हुआ, पूरा प्लास्टर हुआ, वाइट वॉश हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, प्लम्बिंग का काम हुआ, फ्लोरिंग फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में फ्लोरिंग भी नहीं था, सिर्फ अदला ईटा दिखाई देता था। वो पूरा ढलाई का काम हुआ और 27 फरवरी को उसका हम लोग फिर से एक इनॉग्रेशन किए, रेनोवेशन हुआ था। उस इनॉग्रेशन में सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, इलाके के लोग खुश थे कि स्कूल की हालत बदल रही है। और संवाद माध्यम के लोग हमसे पूछे कि इसमें कितना खर्च हुआ है। तो खर्च तो मुश्किल किया है, मुश्किल उसको टेंडर किया है, जिसको वर्क दिया है। एक अंदाज से हम बोले कि 4.5 लाख के मोरलेस खर्च हुआ है। उसके कुछ दिन बाद ही ये मंजर सिद्दीकी, ये लड़का एक वीडियो बनाया उसी स्कूल के सामने खड़ा होकर के, और उस वीडियो में इन्होंने रेफरेंस दिया कि किसी कॉन्ट्रैक्टर से वो बात किए हैं कि बहुत ज़्यादा इसको रेनोवेट करने में खर्च आएगा, तो 1,17,000 रुपये के आसपास खर्च आएगा। तो बाकी पैसा कहाँ गया, इसका जवाब काउंसलर दे। तो हमको बदनाम करने की कोशिश की है। उसी वीडियो में उन्होंने ये भी कहा कि हम आरटीआई किए हैं। अब आरटीआई किए हैं तो आरटीआई वो प्रॉपर अथॉरिटी को करेंगे जो उसके लिए जिम्मेदार है। इन द मीन टाइम अभी फिर 1-2 दिन पहले एक वीडियो देखा उनको। अब वो उसमें खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आरटीआई किए थे, आरटीआई का उत्तर भी हमको मिला है। उसमें वो टोटल एस्टीमेट मांगे थे कि इस पे कितना खर्च हुआ है। तो जो वीडियो से उनकी बात से समझ में आया, आरटीआई की कॉपी तो हमारे पास नहीं है, उनके पास है जवाब का। वो जो बता रहे हैं उसमें अमाउंट है शायद 4,65,000 समथिंग। तो मेरी बात से टैली कर गया। हम बोले थे 4.5 लाख के आसपास खर्च हुआ है, उससे 15,000 ज्यादा ही खर्च हुआ है। ये जो हमको बदनाम करने की कोशिश किए हैं, तो हमने एक डिफेमेशन सूट फाइल किया है कि जब बगैर जाने, बगैर कुछ समझे आप काउंसलर पे इल्जाम लगा रहे हैं, काउंसलर पे उंगली उठा रहे हैं, इसको तो प्रूफ करना होगा। वो आरटीआई का जवाब, आरटीआई का उनको जवाब मिल गया है। अब उनको कोर्ट में प्रूफ करना होगा। हम एक डिफेमेशन सूट फाइल किए हैं, और अगर कुछ करेंगे तो फिर हम एक सूट फाइल करेंगे। देखिए मकसद उनका क्या है, ये बेटर वही जानते हैं उनका इसके पीछे मकसद क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि वो ऑलवेज उनका ये तरीका है वीडियो बनाना, बिना किसी आधार का, बिना किसी बेस का। उनको अधिकार है बनाने का, वीडियो बनाएं, अपलोड करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सब कुछ करें, लेकिन एक लेजिटिमेट रीजन हो, सॉलिड रीजन हो, करना चाहिए। आप अगर सिर्फ बिना किसी आधार का इल्जाम लगाइएगा तो आपको तो डिफेमेशन सूट फेस करना होगा। रुपया मांगा, अगर वो प्रूफ कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। हम क्या बोले आपको, डिफेमेशन सूट फाइल किए हैं चंदननगर कोर्ट में। वो डिफेमेशन सूट है, रुपया नहीं मांगे हैं। डिफेमेशन सूट क्या होता है, अगर वो जानते होंगे तो अपने एडवोकेट से बात कर ले। जाकिर हुसैन ये तो बहुत इजी तरीका होता है भाई बोलने का कि हमको धमकी दिया जा रहा है, हमको कुछ अलग अलग तरीके से थ्रेट किया जा रहा है।
तो अगर थ्रेट किया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, तो पुलिस प्रशासन है वो चले जाए, कंप्लेन करे, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, जो कल्प्रिट होगा सामने आएगा। वो किसी ना किसी षड्यंत्र का एक हिस्सा है ये, तो बहुत जल्दी आप लोग के सामने आ जाएगा। হুগলি থেকে প্রদীপ বসুর রিপোর্ট 24 ঘন্টা লাইভ। চিকিৎসা জগতে এখন একটাই নাম, ডক্টর পিকে ঘোষ, ডক্টর রীনা ঘোষ, ডিএমএস, এমএইচ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। চুলের বিশেষ চিকিৎসা করা হয়। টাকপোকা, খুশকি সংক্রান্ত কেশ সমস্যা ছাড়াও শিশুরোগ, বাত, অর্শ, ফিস্তুলা, হাঁপানি, শ্বেতি, ক্যান্সার, যৌনরোগ, স্ত্রীরোগ, চর্মরোগ, ব্রণ, সুগার, থাইরয়েড এবং অন্যান্য জটিল ও পুরনো রোগের চিকিৎসা করা হয়। চেম্বার অরবিন্দ সংঘ, মুরারিপুকুর, কেওটা 3 নম্বর মিলিটারি কলেজ, কলুপুকুর, চন্দননগর, বরুণানপাড়া উত্তর, বিডি অফিসের কাছে, নান্দাবাজার আকাশ ইটভাটা, চুচুড়া স্টেশন রোড সুপার মার্কেট, ওচাই ক্লাব, ইউকো ব্যাংকের কাছে, সুগন্ধা দিল্লি রোড মোড়, দাস ফার্মেসি, মগরাগঞ্জ অভিযান ক্লাব, মানকুণ্ড স্টেশন রোড, গড়ের ধাপ।